Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be well. Today I'm going to discuss one of the most important issue. How to understand English poetry, whether it is a Pakistani, British or American poetry. So in which ways we can make sure that the poetry is understandable for us. सो डियर स्टूडेंट्स, आज की शॉर्ट सी वीडियो में आपको समझाऊंगी कि कोई भी इंग्लिश पोइट्री है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो ब्रिटिश है या अमेरिकन पोइट्री, हम उसको कैसे अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंडेबल कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द पोइट्री, क्योंकि उसमें डिफरेंट राइम स्कीम है आपके पास, डिफरेंट उसमें इमेजरी यूज़ की गई है, तो हमें समझ में नहीं आता, हमारे स्टूडेंट से डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप वाइज समझाऊंगी कि कोई भी पोइट्री आपके लिए कैसे इजी टू अंडरस्टैंड हो सकती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपने पोइट्री के अंदर देखना होता है, मतलब करना होता है, वो दैट इज़ बेसिकली कि आप स्लोली पोइम को रीड करें। ठीक, यानी आपने उसकी मीनिंग को सर्च नहीं करना, आप जस्ट क्या करें, उसको रीडिंग करें, उसकी पोइम की, उसको फील करें, जस्ट उसकी टोन देखें। ठीक है, एक दफ़ा बगैर किसी एनालिसिस के आप उसको क्या करें, पढ़ लें। अब रीडिंग हो गई, अब आपका जो मूड होगा उससे सेटल हो जाएगा, कि मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि एक तो आपका मूड उसके पोइट्री के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा, दूसरा आपको उस पोइट्री के मूड का पता चल जाएगा कि क्या ये पोइट्री जो है वो सैड है, क्या ये होपफुल है, एंग्री है, नॉस्टैल्जिक है, मतलब किस टाइप की पोइट्री है ना, मूड क्या है पोइट का। उसके बाद आपने ये देखना है कि स्पीकर को आइडेंटिफाई करना है, हु इज़ टॉकिंग। ठीक, एवरी पोइम हैज़ अ वॉइस, डेफिनेटली आवर पोइम, एक नैरेटर होता है जो पोइम को नैरेट कर रहा है, एक पोइम को लिख रहा है, पोइट होता है। हु इज स्पीकिंग, टू हुम, अबाउट व्हाट, किससे बात करना चाह रहा है, किसको वो पोइम एड्रेस कर रहा है, ठीक है, किस मुतल्लिक वो बात करना चाह रहा है। तो ये चीज़, यानी पहली चीज़ आपने पोइम को रीड कर लिया स्लोली बगैर एनालिसिस के, जस्ट आपने रीड किया, उसमें अपने मूड को देखा, अपना मूड उसके अकॉर्डिंग सेटल किया, फिर उसके बाद आपने पोइम में देखने कि वॉइस क्या है पोइम में, यानी एक नैरेटर, मतलब कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है और किस मुतल्लिक बात कर रहा है। ठीक, अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब आपने आ जाना है कंटेक्स्ट की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पोइम में। अब कंटेक्स्ट चेंज होता रहता है, एवरीथिंग, लाइक कंटेक्स्ट चेंजेस एवरीथिंग। लाइक पाकिस्तानी पोइट्री होगा तो उसमें आपको पॉलिटिकल, सोशल, आइडेंटिटी, पोस्ट कॉलोनियल थीम्स, इस तरह की चीज़ें आपको पाकिस्तानी पोइट्री के अंदर यूजली नज़र आती हैं। ठीक है, डायस्पोरा और डबल कॉन्शियसनेस एंड लाइक दिस। ब्रिटिश पोइट्री में आपको क्या नज़र आएगा, नेचर, रोमांटिसिज्म, इंडस्ट्रियल एज, मोनार्की, जितने भी आप ब्रिटिश, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री को देख लें, सारी की सारी आपको नेचर के बारे में नज़र आएगी। रोमांटिक, ये जो रोमांटिक वाले थे वो सारे के सारे रोमांटिसिज्म आपको नज़र आता है उसके अंदर। इंडस्ट्रियल एज को उन्होंने जो है वो डिस्कस किया हुआ, और मेमोरी। तो यूजली जो ब्रिटिश पोइट्री होगी उसमें आपको ये चीज़ें सामने नज़र आएंगी। अमेरिकन पोइट्री में क्या होता है, अमेरिकन पोइट्री के अंदर फ्रीडम आपको नज़र आता है, इंडिविजुअलिटी नज़र आती है, मॉडर्निज्म नज़र आता है, रेस नज़र आता है, ड्रीम्स नज़र आते हैं। जैसे कि आप अमेरिकन पोइट्री पढ़े ना, उसमें आपको ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो अब आपको आइडिया हो गया कि जो पाकिस्तानी पोइट्स होते हैं वो किस बारे में लिखते हैं, उनका मेन चीज़ आपको क्या कंटेक्स्ट नज़र आएगा। जो ब्रिटिश पोइट्स होते हैं वो किस चीज़ के बारे में लिख रहे होते हैं, और अमेरिकन पोइट। तो ये चीज़ आपने देखना है कि कंटेक्स्ट क्या है, अंडरस्टैंड करना है कंटेक्स्ट को, यानी व्हेन वाज इट रिटन, मतलब अपने बैकग्राउंड को देखना है, व्हाट वाज हैपनिंग इन दैट सोसाइटी, विच मूवमेंट डज इट बिलोंग टू। जब आपको कंटेक्स्ट की समझ में आ जाएगी तो कोई भी पोइम वो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी। नेक्स्ट, अब आपको कंटेक्स्ट समझ में आ गया, देन आपने मूव कर जाना है थीम की तरफ। ठीक है, अब थीम आपने क्या देखना है कि पोइट्री के अंदर कौन कौन से, इस पोइम के अंदर कौन कौन सी थीम्स हैं। लव, अक्सर जो पोइम्स के अंदर थीम आपको नजर आएंगे वो लव, लॉस, आइडेंटिटी, नेचर, वॉर, कॉलोनियलिज्म, फ्रीडम, सोशल इंजस्टिस, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी। तो ये मेन थीम्स आपको पोइट्री के अंदर नजर आते हैं। तो यानी एक पोइम के अंदर फिर आपने क्या देखना है, थीम। अब थीम के बाद आप सैम्पल्स और इमेजरी देखेंगे। ठीक है, अब कोई भी पोइट है ना वो डायरेक्ट वार नहीं करता। लाइक डायरेक्ट वार का मतलब ये हो गया कि वो डायरेक्टली बात नहीं करता, उसने सैम्पल्स का यूज़ करना ही करना होता है। ठीक है, अब वो सैम्पल्स का साइन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल रोज़ हो गया, रोज़ सैम्पल है लव का, नाइट फेयर का, रोड लाइफ का, मतलब दिस टाइप ऑफ सैम्पल जो है वो यूज़ होते हैं। इसके बाद इमेजरी का यूज़ होता है, पिक्चर जो है वो क्रिएट की जाती हैं थ्रू वर्ड्स। मेटाफर्स का यूज़ होता है यानी लिटरेरी डिवाइसेस का,
मेटाफर्स और सिमिली का यूज़ होता है। सिमिली में हम कंपैरिजन करते हैं, मेटाफर में कंपैरिजन करते हैं, लेकिन मेटाफर में हम एज या लाइक इस तरह का वर्ड यूज़ नहीं करते कंपैरिजन के लिए, लेकिन सिमिली में एज और लाइक वर्ड का यूज़ किया जाता है कंपैरिजन के लिए। ओके, अब आपने ये चीज़ें देख ली, फिर आप मूव करेंगे किसकी तरफ, लैंग्वेज की तरफ, डिक्शन की तरफ, कि क्या जो लैंग्वेज यूज़ हुई वो फॉर्मल है या सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया गया पोएम में। यानी अब आपने लैंग्वेज जज करनी है, किस टाइप की लैंग्वेज यूज़ की गई है। एंड देयर रिपीटेड वर्ड्स, ठीक है, आर देयर रिपीटेड वर्ड्स, सॉरी, आर देयर इमोशनल वर्ड्स। तो ये सारी चीज़ें आपने लैंग्वेज देखने के, किस टाइप का डिक्शन, ठीक है, चॉइस ऑफ वर्ड क्या है। फिर आप स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाएंगे कि यह क्या ये सोनेट है, 14 लाइन्स होंगी, तो सोनेट है यूजली 14, इसी तरीके से हैं 14 लाइन। शेक्सपियर के कुछ सोनेट्स जो हैं वो आगे पीछे हैं, मतलब लाइक कुछ 16 की हैं, कुछ 15 की हैं, ठीक है, तो इस तरीके से 13 12 की भी हैं। तो सोनेट यूजली 14 लाइन्स पोइम को ही कहते हैं। फ्री वर्स, राइम और नो राइम, कि किसी पोइम को कोई पोइट जो है वो फ्री वर्स के अंदर लिखते हैं ना, कोई उसमें यूज़ कर रहे होते हैं राइम स्कीम्स, जैसे शेक्सपियरियन पोइट के अंदर, आप पोइट्री के अंदर आपको राइम स्कीम नजर आएगी। इसी से डिफरेंट जो वो है पोइट्स हैं वो राइम स्कीम का यूज़ कर रहे होते हैं। शॉर्ट लाइन्स हैं, लॉन्ग लाइन्स हैं, मतलब आपने ये इंटरप्रिटेशन अब करनी है कि स्ट्रक्चर क्या है, कि क्या ये सोनेट है, फ्री वर्स में लिखा गया है, राइम है नहीं है, ठीक है, शॉर्ट लाइन्स है या लॉन्ग लाइन्स है। इसके बाद आ जाती है आखिर में बात इंटरप्रिटेशन की, ठीक है। अब अपने क्या करना है, अब कोई भी पोइम है, ठीक, अब उसकी इंटरप्रिटेशन हर बंदा अपने लिहाज से करता है। व्हाट डज इट मीन टू यू, ठीक, यानी पोइट्री इज ओपन टू मीनिंग्स, कोई बंदा किसी भी लिहाज से उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकता है। दो पीपल्स होंगे, उन वो डिफरेंटली अंडरस्टैंड करते हैं एक पोइम को। फॉर एग्जांपल एक पोइम मैं रीड करती हूँ तो मेरे लिए वो डिफरेंट होगी, आप रीड करेंगे तो आपके लिए वो डिफरेंट होगी। तो मतलब वो डिफरेंट वे के अंदर हम उसको ले सकते हैं। मतलब इंटरप्रिटेशन ये नहीं है, फिक्स नहीं होती पोइट्री कि भाई एक बंदा, अगर मैं जो इंटरप्रिटेशन कर रही हूँ सारे स्टूडेंट जो है वो वही इंटरप्रिटेशन करें, नो, ठीक है, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपने ही लिहाज से एक पोइम को क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा। आपकी जो इंटरप्रिटेशन है ज़्यादा मैटर करती है कि आपने इस पोइम से क्या गेन किया, आपको क्या अंडरस्टैंड हुई, मतलब आपको क्या समझ में आया इस पोइम से। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ इन सिंपल वर्ड्स कि कोई भी पोइट्री पढ़ना आपके लिए, पोइम पढ़ना इजी होगा किस तरीके से। सबसे पहले आपने पोइम को स्लोली रीड करना है, इसके एनालिसिस में नहीं पहुंचना, पहले आपने जस्ट पोइम को रीड करना है, अपना मूड सेट करना है, उस पोइम का मूड देखना है कि उस वो पोइम सैड है, होपफुल है, एंग्री है, नॉस्टैल्जिक है, वगैरह वगैरह। फिर अपने स्पीकर को आइडेंटिफाई करना है कि पोइम के अंदर क्या, कौन सी वॉइस, एक नैरेटर क्या कहना चाह रहा है, किससे बात कर रहा है, किस मुतल्लिक वो बात कर रहा है, ये चीज़ देखना है। फिर अपने कंटेक्स्ट को समझना है कि पाकिस्तानी पोइट्री में, जैसे मैं आपको बता दें कि पॉलिटिकल, सोशल, आइडेंटिटी, पोस्ट कॉलोनियल थीम्स होंगे। जो ब्रिटिश पोइट्री होगी उसमें नेचर, रोमांटिसिज्म और इंडस्ट्रियल एज होगा। और अमेरिकन पोइट्री के अंदर आपको फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी, मॉडर्निज्म, रेस, ड्रीम्स नजर आएंगे। ठीक है, आपने उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेक किया। फिर आप कोई भी पोइम है उसके अंदर से आप उसके थीम्स निकालेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट थीम्स जो है इस पोइम के अंदर पुट किए गए। फिर उसके बाद आप सैम्बल्स और इमेजरी देखेंगे, कौन कौन से सैम्बल्स यूज़ किए हैं, कौन सी इमेजरी है, मेटाफर्स है नहीं है, सिमिलर लिटरेरी डिवाइसेस, यानी आपने फिगरेटिव लैंग्वेज जो है वो अपने, या फिगर ऑफ स्पीच आप कह सकते हैं, उसको आपने फाइंड करना है। फिर उसके बाद अपने लैंग्वेज को देखना है कि लैंग्वेज कौन सी यूज़ की गई है, फॉर्मल है, सिंपल है, किस टाइप की लैंग्वेज यूज़ की गई है, वर्ड्स किस टाइप के रिपीट हो रहे हैं, किस टाइप के वर्ड्स, मतलब इमोशनल वर्ड्स हैं, किस टाइप के वर्ड्स हैं। फिर आप स्ट्रक्चर पे पहुंचेंगे कि कौन किस टाइप का स्ट्रक्चर है, कि क्या ये सोनेट है, फ्री वर्ड्स में लिखेगी, इसमें राइम है नहीं है, शॉर्ट लाइंस हैं, लॉन्ग है, वगैरह वगैरह। फिर एंड में आप इंटरप्रेट करेंगे, यानी आप पोइट्री, आपको क्या समझ में आया इस पोइट्री को रीड करके, इसकी इंटरप्रिटेशंस आपने करनी है, और ये आप पर ही डिपेंड करता है, आपके व्यू के ऊपर डिपेंड करता है। So dear students, एक शॉर्ट सी वीडियो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड अ पोएम और अ पोएट्री। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।